अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक ग्रुप एल्गोरिथम प्रोग्रामिंग का कोर्स शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ग्रुप एल्गोरिथम प्रोग्रामिंग होती क्या है। ठीक है ना। जैसे सी प्लस प्लस है हमारे पास, पाइथन है, उसके अंदर हम प्रोग्रामिंग करते हैं, कोई प्रोग्राम बनाते हैं, उसके मदद से हम जो हमारी प्रॉब्लम्स है वो काफ़ी हद तक आसान हो जाती है। इस तरह ग्रुप एल्गोरिथम प्रोग्रामिंग मैथमेटिक्स के अंदर बहुत ज़्यादा इसकी इम्पोर्टेंस है। जैसे फर्ज करें हमारे पास एक ग्रुप थ्योरी वाले जानते हैं कि हमारे पास एक ग्रुप दिया हुआ है, उसके अंदर ग्रुप प्रूव करवाने के लिए हमें उसकी 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवानी पड़ेंगी। ठीक है, इसी तरह अगर हमारे पास कोई ऐसा ग्रुप आ जाता है जिसके अंदर एलिमेंट्स की तादाद ज्यादा है, तो एक तो हमारे पास सोल्यूशन ये है कि हम कॉपी पकड़ लें और उनको जो है प्रूव करवाने बैठ जाए उसकी जो 4 प्रॉपर्टीज हैं, एक्सियम्स हैं। तो ये दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये है कि हम इस सॉफ्टवेयर के जरिए कोई ऐसा प्रोग्राम बनाएं और फिर उसके अंदर कोई भी हम ग्रुप पुट करें। अगर वो हमने प्रोग्राम ठीक बना लिया है तो कोई भी हम ग्रुप कोई भी हम चीज पुट करें तो वो हमें उसके मुताबिक ठीक आंसर देगा। ठीक है ना। सबसे पहले हम इसको बेसिक से स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, कोई कांस्टेंट नंबर लेके चलते हैं और उनके दरमियान प्लस माइनस डिवीजन का ऑपरेशन अप्लाई करते हैं और फिर देखते हैं कि ये किस तरह काम करता है। ठीक है ना। सबसे पहले हम नंबर ले लेते हैं 9। ठीक है, 9 प्लस 1। ठीक है, इसको हम ब्रैकेट में क्लोज करेंगे। सबसे पहले 9 प्लस 1, इसको हम मल्टीप्लाई करवाते हैं किसी नंबर से 2। ठीक है, तो अब हमने इसका आंसर देखना है कि इसका आंसर क्या आता है। तो इस आंसर देखने के लिए हम सेमी कॉलन आगे लगाएंगे। ठीक है, ये हमें क्या दे रहा है 20। हमें भी पता है कि 9 प्लस 1 10 मल्टीप्लाई टू 20 होता है। ठीक है, इसी तरह मैं और नंबर लेता हूँ, जैसे -3 है, -3 सेमी कॉलन और 2 प्लस 7। ठीक है, और आगे हम डालेंगे सेमी कॉलन। ठीक है, क्योंकि जब तक हम सेमी कॉलन नहीं डालते ना, सेमी कॉलन डालने से पहले इस को यही लगता है कि अभी हमारा कंप्लीट जो हम प्रोग्राम देना चाह रहे हैं वो कंप्लीट नहीं हुआ, इस वजह से वो कोई आंसर हमें शो नहीं करता। ठीक है, इसलिए हमें एंड पे सेमी कॉलन डालना हमारे लिए जरूरी है। अब हमने इधर दो कांस्टेंट वैल्यूज लिखी है, -3 सेमी कॉलन 2 प्लस 7। अब देखते हैं इसका आंसर क्या है। देखें -3 लिखा था, उसका तो सेम -3 आ जाएगा, और जो आगे हमने लिखा 2 प्लस 7 उसका हमारे पास 9 आ जाएगा। इस तरह हम कोई भी कांस्टेंट या वेरिएबल लेते हैं। इस तरह हम वेरिएबल की भी कोई वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं। जैसे फर्ज करें हम a को कोई वैल्यू देना चाहते हैं। ठीक है, a तो हम कॉलन, पहले हम लिखते थे सेमी कॉलन, अब हम यूज करेंगे कॉलन। a कॉलन इज इक्वल टू, फर्ज करो मैं इसकी वैल्यू देना चाहता हूँ 3। ठीक है, तो अब देखिए मैं इसको एंटर करता हूँ, ये कोई आंसर नहीं देगा। क्यों? क्योंकि हमने सेमी कॉलन नहीं यहाँ यूज किया। सेमी कॉलन यूज करेंगे तो फिर हमें ये वैल्यू देगा। इसी तरह मैं एक और वेरिएबल ले लेता हूँ b, इसकी भी वैल्यू मैं कोई इंट्रोड्यूस करता हूँ, a कॉलन इज इक्वल टू, फर्ज करें मैं इसकी 5 कर लेता हूँ। अच्छा, एक दफा जब हम सेमी कॉलन लगाते थे एंड पे तो हमें वो आगे वैल्यू देता था, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमें वैल्यू आगे ना दे, लेकिन सिर्फ जो प्रोग्राम है वो सेव हो जाए। अब a इज इक्वल टू 3 है, ये सेव भी हो चुका है और आगे हमें वैल्यू भी शो करवा रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि सिर्फ सेव हो और हमें आगे वैल्यू ना शो करवाए, तो हम डबल सेमी कॉलन डालेंगे। ठीक है, तो ये अब हमारे पास सेव हो चुका है। ठीक है, अब हम करते हैं a प्लस b आगे सेमी कॉलन। अब हम देखते हैं इसका आंसर, वैसे इसका 8 आना चाहिए क्योंकि हमने b की वैल्यू 5 लेट की है, a की हमने 3 लेट की है। देखिए 3 आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह हम इसके अंदर डिवीजन भी कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। जैसे a मल्टीप्लाई b कर सकते हैं आगे सेमी कॉलन। ठीक है, 15। इसी तरह a की पावर भी हम लिख सकते हैं, जैसे a की पावर b। ठीक है, 243। ये बड़े से बड़ा जो है हमें आंसर देगा ये प्रोग्राम, हमें इसका ये फायदा है। ठीक है, तो उम्मीद है यहाँ तक तो आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, इसके अंदर हम जो बुलियन वैल्यू भी इसके अंदर हम कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है ना, जो बुलियन वैल्यूज होती हैं वो यूनरी ऑपरेटर नॉट और बाइनरी ऑपरेटर एंड और से मिलकर बनती हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ बल्ब की। ठीक है ना, बल्ब के अंदर हमारे पास दो कंडीशन है, या तो वो बल्ब ऑन है या ऑफ है, तीसरी कोई कंडीशन नहीं हो सकती। तो ऑन के लिए हम ट्रू रख लेते हैं और ऑफ के लिए हम फॉल्स रख लेते हैं, कि अगर बल्ब ऑन है तो ट्रू है, अगर ऑफ है तो वो फॉल्स है। ठीक है, तो इसके अंदर हम एक बुलियन लिखने की कोशिश करते हैं, जैसे नॉट ट्रू लिखता हूं पहले मैं,
सेमीकोलन डालता हूँ, स्पेस ट्रू और फॉल्स, सेमीकोलन स्पेस ट्रू एंड फॉल्स, सेमीकोलन। ठीक है, तो अभी इसके अंदर देखें, इसने दरमियान वाले के अंदर ट्रू शो किया, बाकी में फॉल्स शो किया है, क्योंकि इसकी एग्जांपल एक बल्ब ही की तरह है कि मतलब जिस तरह बल्ब ऑन है हमारे पास, या तो बल्ब ऑन होगा या ऑफ होगा, दरमियान वाली कोई कंडीशन नहीं है। मतलब जैसे यहाँ ट्रू एंड फॉल्स लिखा हुआ है, ये बैक वक्त दोनों एप्लीकेबल नहीं हो सकते, ठीक है ना, इसलिए उसने आगे यहाँ फॉल्स दिया। तो जो ये है ट्रू और फॉल्स है, तो बिल्कुल ये इसका उसने ट्रू आंसर दिया है, क्योंकि ये ही कंडीशन ही हमारे पास ठीक होगी। ठीक है, इसी तरह हम कंपेयर करते हैं दो बूलियन वैल्यूज, 10 हम कह लेते हैं 10 लेस देन है 100 के, ठीक है, और साथ हम कह लेते हैं एंड 10 जो है ग्रेटर देन है 2 के। ठीक है, तो ये हमने ठीक लिखा है, ये ठीक प्रोग्राम आना चाहिए, मतलब ट्रू आना चाहिए। इसमें हम देखते हैं, एंटर करते हैं, तो ये ट्रू आया है। ठीक है, तो इसी तरह हम और का भी यूज करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे 10 हमारे पास 10 लेस देन है 2 के, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि 10 ग्रेटर देन 2 होता है, लेकिन जब हम और लिखते हैं ना, और की कंडीशन में दो में से एक भी ठीक होए तो वो हमें ट्रू का आंसर देता है, और हम दूसरे में लिख देते हैं 100 ग्रेटर देन है 10 के। ठीक है, अब इसके अंदर से 100 ग्रेटर देन वाला ठीक है, 10 लेस देन 2 वाला हमारे पास गलत है, लेकिन इसके अंदर हमने कंडीशन किसकी अप्लाई की है, और की। और में ये होता है कि दो वैल्यूज में से कोई एक भी ठीक होए तो वो हो जाए तो वो हमें ठीक देता है। आगे हम सेमीकोलन अप्लाई करेंगे, देखें ये ट्रू हमें शो कर रहा है, इसका मतलब ये हमने प्रोग्राम ठीक बनाया है। ठीक है, इसी तरह हम अगर किसी नंबर का स्क्वायर फाइंड करना चाहते हैं तो वो भी हम फाइंड कर सकते हैं। लेट्स सपोज हम लिखते हैं स्क्वायर ब्रैकेट 2 सेमीकोलन, ये हमें नहीं देगा। ठीक है, सॉरी, हमको सेमीकोलन लगाऊंगा फिर भी नहीं देगा, क्यों? क्योंकि अभी हमने स्क्वायर का कोई फार्मूला नहीं डिफाइन किया इसके अंदर। अब मैं कोई फार्मूला डिफाइन करता हूँ स्क्वायर का। स्क्वायर का फार्मूला इस तरह होता है, स्क्वायर, ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा, स्क्वायर कोलन इज इक्वल टू होता है हमारे पास x और माइनस ग्रेटर देन का साइन, फिर x की पावर 2। ठीक है, आगे सेमीकोलन। ठीक है, अब ये उसने एक फंक्शन जो है सेव कर लिया है। अब हम देखते हैं कि ये ठीक सेव हुआ है कि नहीं। अगर गलत सेव हुआ तो फिर हमें देखना पड़ेगा, इसके अंदर कुछ गलती हो सकती है। SQUARE स्क्वायर, और अब हमें किसका स्क्वायर फाइंड करना है, पहले हमने 2 का फाइंड किया था, अब हम 2 का फाइंड करने की कोशिश करते हैं। स्क्वायर सेमीकोलन, देखिए हमारे पास 4 आ गया। इसी तरह हम देख लेते हैं, हमने A, B और C की वैल्यूज कुछ पहले हमने सेव की थी। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि वो वैल्यूज को ये पिक करता है कि नहीं। SQUARE स्क्वायर A हम पुट करते हैं, क्योंकि A की वैल्यू हमने ऊपर सॉरी सेमीकोलन डालेंगे, फिर ही हमारे पास आंसर आएगा। ठीक है, 9, क्योंकि हमने A की वैल्यू, आपने पहले देखा था, A की वैल्यू हमने 3 लेट की थी। ठीक है, अच्छा, A और B की वैल्यू हमारे पास, A की वैल्यू हमने 2 ली थी और B की हमने 5 ली थी। इसको हम कंपेयर भी कर सकते हैं इस प्रोग्रामिंग टूल के अंदर। जैसे फर्ज करें मैं लिखता हूँ A लेस देन B, ठीक है, तो ये ट्रू दिखाएगा। ठीक है, और मतलब इस तरह भी हम लिख सकते हैं कि A ग्रेटर देन B, जो कि नहीं है, मतलब इसे फॉल्स दिखाना चाहिए, ये फॉल्स दिखाएगा। ठीक है, और इस तरह अगर हमने चेक करना है कि नॉट इक्वल टू हमने डालना है, तो फिर लेस देन इक्वल का साइन और ग्रेटर देन इक्वल का साइन हम डालेंगे, तो ये नॉट इक्वल टू के बराबर होता है साइन। ठीक है, तो ये इस तरह हमें ट्रू जो है हमें शो करेगा। ठीक है, इसी तरह हम इसके अंदर मुख्तलिफ प्रोग्राम्स डिफाइन कर सकते हैं। और ये तो बिल्कुल बेसिक आज का लेक्चर था, तो इंशाल्लाह आगे जो वीडियोस मैं बनाऊंगा उसके अंदर भी मजीद चीज़ें एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। और उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, कमेंट कर दें। थैंक यू वेरी मच।